और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता रहे हैं, विदिशा से सिरोंज में बोरवेल में बच्ची गिरी है। 20 फीट गहरे बोरवेल में बच्ची गिरी है, 2.5 साल की बच्ची ये बताई जा रही है। सिरोंज के कजालिया गांव की ये पूरी घटना, विदिशा में बोरवेल में गिरने की दूसरी बड़ी घटना है। तो करीब 20 फुट गहरा ये गड्ढा बताया जा रहा है जिसमें बच्ची गिरी है। सिरोंज की कजालिया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। विदिशा से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बोरवेल में 2.5 साल की मासूम बच्ची गिरी। और देखिए ये वो तस्वीर, घर के अंदर ही बोरवेल था, करीब 20 फीट गहरा ये गड्ढा बताया जा रहा है। घर के अंदर बने बोरवेल में बच्ची गिर जाती है। 2.5 साल की बच्ची बताई जा रही है। बेहद ही कम उम्र और इस तरीके की लापरवाही परिवार वालों की भी सामने आई है। बोरवेल में बच्ची के गिरने से उस जगह पर लोगों की मौजूदगी है, प्रशासनिक टीम भी वहां पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब थोड़ी ही देर में चलाया जाएगा। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरीके से पंखे के जरिए वहां तक कह सकते हैं कि ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 20 फीट गहरा ये गड्ढा है और वहां पर बच्ची गिरी है बोरवेल में। बोरवेल में गिरने की ये दूसरी बड़ी घटना विदिशा से सामने आई है। इसके पहले आपको याद होगा सीहोर से ऐसी खबर सामने आई थी जहां पर करीब 100 से ज्यादा फीट का गड्ढा था और उसमें एक बच्ची गिर गई थी जिसकी मौत भी हो गई। 20 फुट गहरा ये गड्ढा बताया जा रहा है जिसमें बच्ची गिरी है। और सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, घर के अंदर ही ये बोरवेल दिख रहा है, कितने वक्त से ये बोरवेल था और आखिर इसे ढकने का या फिर किसी भी तरह का कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये लापरवाही की गई है, ये घर के आंगन में ये बोरवेल था जिसका जो गड्ढा था वो घर के आंगन में खुला होने के कारण जो बच्ची है खेलते खेलते इसमें जा गिरी है। अब प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है। सुबह की ये घटना है, 20 से 25 फीट गहरा ये गड्ढा है जिसमें ये बच्ची गिरी है। अब प्रशासन को ये देखना होगा कि जिस तरह से वो सीमेंटेड है, आसपास का एरिया है और घर के आंगन में ये है, तो उसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलेगा वो किस तरह से चुनौतीपूर्ण रहेगा और उस बच्ची को जल्द से जल्द बाहर किस तरह से निकाला जाएगा। सुरेंद्र, चूंकि आप बता रहे हैं कि सुबह की ये घटना है, कितने बजे की ये घटना है और कितना वक्त हो चुका है बच्चे को बोरवेल में गिरे हुए? जिस तरह से ग्रामीणों ने सूचना की है उसके ऐसा बताया जा रहा है 2 घंटे के लगभग 1.5 से 2 घंटे करीब इसमें हो गया है। और जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को मिली उसके तत्काल बाद कलेक्टर ने यहाँ से टीम रवाना की है और सूचना की है कि जिस जल्दी हो सके उस बच्ची को बचाया जा सके। घर वालों, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं जिस तरह से घर वाले भी उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके ऊपर एक फैन चलाया जा रहा है जिससे कि उसको हवा मिल सके, ऑक्सीजन उस तक पहुंच सके। ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं है, ये अच्छी बात है कि वो 20 से 25 फीट गहरा ही गड्ढा है। इससे ज्यादा गहरे पे बच्ची नहीं जाएगी, तो हो सकता है कि संभवतः इस बच्ची को बचा लिया जाए। सुरेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है प्रशासनिक स्तर पर कि कब तक रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचेगी और कब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा? देखिए, सिरोंज विकास खंड का ये घटना है। सिरोंज के पास से आगे 20 से 25 किलोमीटर ये कजलिया गांव है जो कुरवाई विधानसभा के अंतर्गत आता है। और जब इस प्रशासन को ये सूचना मिली तो यहाँ से प्रशासनिक टीम पूरी तैयारी के साथ कहाँ किस तरह की चुनौतियां होंगी गड्ढे से निकालने के लिए, वहाँ के स्थानीय प्रशासन तुरंत पहुंचा, पुलिस की टीम पहुंची। उसके बाद जो आपातकाल के लिए जिस तरह से टीम बनाई जाती है, तो इस तरह की घटनाओं के लिए जो टीम तैयार की जाती है वो पूरी तैयारी के साथ उस घटना स्थल पर पहुंच रही है। और हो सकता है उसको 1 घंटे 1.5 घंटे में ये टीम वहां पर घटना स्थल पर पहुंच के उसको रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दे। लेकिन फिलहाल की स्थिति में अभी प्राथमिक तौर पर जो अलंगी डालकर या जो पहली प्रक्रिया होती है उसका कोशिश की जा रही है, किसी तरह बच्ची को बाहर निकाला जाए जब तक टीम आ रही है। लेकिन जैसे ही टीम पहुंचेगी कि संभवतः हो सकता है जेसीबी की मशीन भी ली गई है और पुलिस की टीम भी मौजूद है, लेकिन उसकी खुदाई करके उसको निकालना है कि उसको। बिल्कुल सुरेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम गुरवे इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, एक और बड़ी घटना, इसके पहले सीहोर में इस तरीके की घटना सामने आई थी और एक और बड़ी घटना, 20 फीट गहरा ये गड्ढा है जिसमें कि बच्ची फंसी हुई है और करीब 2 से 3 घंटे का वक्त बीत चुका है। किसकी लापरवाही है? क्योंकि यहां पर तो घर के आंगन में ही वो गड्ढा बनाकर रखा गया था।
जी, जाहिर तौर पर अगर हम बात करें लापरवाही की, तो देखिए सबसे बड़ी लापरवाही तो कहना चाहिए घर वालों की है इसमें, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चा है और इस तरह का गड्ढा आपके घर में है, तो जिम्मेदारी है कि आप उस गड्ढे को ढक कर रखें। और उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, क्योंकि पहली घटना नहीं है। देखिए कुछ दिन बीते हैं, जून की शुरुआत में ही हमने देखा कि सीहोर के ही ग्राम मुंगावली में एक 2.5 साल की बच्ची जो है इसी तरह खुले खेत के एक गड्ढे में गिर जाती, बोरवेल जो कि सूखा हुआ था, बच्ची को बचाया नहीं जा सका। इसके पहले मार्च में विदिशा के ही सिरोंज में एक 7 साल का बच्चा लोकेश गिरता है, 3 दिन रेस्क्यू चलता है पर उसे भी हम बचा नहीं पाते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं मध्य प्रदेश में अगर देखें तो बीते 1.5 से 2 साल में 7 से 8 ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जिनमें से बच्चों को बचाने का जो प्रतिशत है वो बेहद कम है। जो बच्चे भाग्यशाली थे वो बच पाए, पर लगातार इस तरह के केसों में बच्चे नहीं बच पाए। और लगातार प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि जो है सर्वे करवाया जाएगा, चाहे वो घर में हो, घर के परिसर में हो, खुले खेत में हो, बगीचे में हो, यानी कि ऐसे भी किसी भी परिसर में अगर खुला हुआ बोरवेल है और वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसका चलिए, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से नीलम की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आप समझिए कि यहां पर न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर बल्कि परिवार वालों की भी बड़ी लापरवाही। सुरेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुरेंद्र, बच्ची के मूवमेंट को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? चूंकि 2.5 साल की बच्ची है, बेहद छोटी उम्र, क्या अभी बच्ची मूवमेंट कर रही है? इसे लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, फिलहाल की स्थिति में मूवमेंट को लेकर तो प्रशासनिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उसके जो परिवार वाले हैं वो लगातार उसको बचाने का शुरुआत से ही प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए एक फैन चलाया जा रहा है गड्ढे के ऊपर, जिससे कि उस तक ऑक्सीजन भी पहुंच सके और उसको घबराहट ना हो। उसको घर वाले लगातार उसको पंखे से हवा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की टीम भी मौजूद है यहाँ पर। अब इंतजार ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द घटना स्थल पर किस तरह से टीम पहुंचती है और उस बच्ची को बचाने का प्रयास किया जाता है। अब लटेरी क्षेत्र दिशा में लटेरी में इससे पहले एक घटना हुई थी, लोकेश बोरवेल में गिरा था। उसके बाद भी प्रशासन अभी तक नहीं जागा है। लगातार आदेश जारी किए गए प्रशासनिक तौर पर और लोगों को सूचनाएं भेजी गई कि जहाँ भी इस तरह के बोरवेल के जो गड्ढे हैं कहीं पर भी हो, घरों में, खेतों में, उन्हें खुला न छोड़ा जा। लेकिन आनंदपुर क्षेत्र में हमने घटना देखी थी, सिरोंज विधानसभा की ही जो घटना थी, और उसके बाद लोग इसको बचाया नहीं जा सका था। उसके बाद इस विदिशा जिले में ये बड़ी घटना एक बार फिर से सामने आई है। उसके बाद प्रशासन पे भी सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और बच्चे बोरवेल में गिर रहे हैं, तो कड़े नियम क्यों नहीं बनाए जाते और कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों की क्यों नहीं की जाती, जिसके बाद प्रशासन की शासनिक तौर पर भी परेशानी होती है और घर वालों को भी किसी न किसी की जान गंवानी पड़ती है। ठीक है सुरेंद्र, ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। नीलम एक बार फिर से जुड़ी हुई हैं। नीलम, चलिए बिल्कुल नीलम से दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो एक छोटे